फराज किदवई साहब, फैज साहब और फराज किदवई साहब, जरा दोनों को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। वो ये कह रहे हैं कि कानून जिस तरह का रहा और जमीनें हड़पी गई, फराज किदवई और फैज साहब को प्लीज स्क्रीन पर रखिए। मैं जरा एक चीज पूछ रही हूं फैज साहब आपसे, जो बयान जिस तरह के दिए गए हैं फैज साहब कि अगर वक्त के खिलाफ कोई आंखें उठाकर देखेगा तो आंखें नोच लेंगे, ये टीएमसी के सांसद साहब बोल रहे हैं। जो बयान दिए गए कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इलाज कर देंगे, ये इमरान मसूद साहब बोल रहे हैं। अब ये भी बयान कि किस तरह शरिया पहले है संविधान बाद में, ये मुझे लग रहा है वक्फ कानून, संशोधित कानून आने के बाद हर तस्वीर दिखा देगा। बाबा साहब अंबेडकर जी का आज जन्म दिवस है, जन्म जयंती है। बाबा साहब अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा माध्यम है कि बाबा साहब के संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाए और जो तमाम दंगे फसाद करने वाले नेता हैं इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जाए। ये लोग क्या कह रहे हैं? टीएमसी के कुणाल घोष हैं, इनका बयान आया कि ये दंगे बीएसएफ करवा रही है। शर्म आनी चाहिए। जो अरविंद केजरीवाल हमारी सेना पर आरोप लगाते थे, अब ये टीएमसी लोग बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर आरोप लगा रहे हैं कि ये वो दंगे करवा रही है। ये जो कांग्रेस बनी है ना, 28 दिसंबर 1885 को 72 सदस्यों की उपस्थिति में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में डब्ल्यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में और एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम के मार्गदर्शन में ये कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की, ये सब कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है, देश को तोड़ना, देश की सेना को बदनाम करना। 1919 में भी इन्होंने यही किया। असहयोग आंदोलन में वो तुर्की के खलीफा को घुसाकर मोपला में हिंदुओं पर अत्याचार किया। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे पर इस देश में दंगे फसाद किए, हिंदुओं का कत्लेआम किया। 1947-48 में रजाकारों ने हैदराबाद में हिंदुओं का कत्लेआम किया। और आज जब रशीदी साहब भी बोल रहे हैं, अरे ममता बनर्जी बोल चुकी है कि बंगाल में तुम लागू नहीं करोगे, फिर भी 500 हिंदू पलायन करने पर मजबूर है ममता बनर्जी के शासन में, तो इनको शर्म आनी चाहिए। और मोदी जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन लगाएं। जिनको शरिया चाहिए, स्पष्ट कह दिया गया, भैया आप हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो शरिया वाला देश पाकिस्तान आपको दे दिया गया है। और शरिया आप क्रिमिनल कोड में नहीं मांगते हो कि मुसलमान अपराधी हो तो उसका हाथ काट दिया जाए या उसे मृत्युदंड दे दिया जाए, लेकिन शरिया केवल सिविल मामलों में मानते हो। आपने ऐसे ही बाबा साहब का अपमान कर दिया कि बाबा साहब के संविधान वाले दिन आप कह रहे हो कि हम संविधान को नहीं मानते, हम शरिया को मानते हैं। मैं पुनः कहना चाहूंगा, ममता बनर्जी, अब ये हुम्बा हुम्बा रुम्बा रुम्बा डुम्बा डुम्बा बम्बा बम्बा ये नहीं चलेगा। अब राष्ट्रपति शासन लगेगा, 356 लगेगा। और वहां आप ये बोल रहे हैं, मैं एक बार बयान दिखा देती हूँ, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। फैज खान साहब, नवनीत राणा कह रही हैं, उन्होंने कहा टीएमसी राज में सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है, जिसको कानून नहीं मानना है उसके लिए यहाँ जगह नहीं है। नवनीत राणा का बयान आया है, वो कह रही हैं कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में जरूरी है, राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाया जाए। फराज साहब, मैं आपसे पूछ रही हूं, जो हिंसा हो रही है और उसके बाद यह कहना कि शरिया पहले संविधान बाद में, सहमत है आपकी पार्टी इससे? देखिए सुचारिता जी, मेरा बिल्कुल ये क्लियर कट मानना है कि भारत में जो लॉ एंड ऑर्डर चलेगा और तमाम जो कानून चलेंगे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान से चलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, संविधान फर्स्ट। मुझे लगता है इससे क्रिस्प आंसर आपको कोई नहीं मिल सकता है। दूसरी बात सुचारिता जी, यहाँ पर अगर ये बयान बीजेपी के नेता ने दिया होता, अगर ये बयान बीजेपी के नेता ने दिया होता, अगर ये बयान बीजेपी के नेता ने दिया होता तो आप इतनी आराम से ये बात कह रहे हो? आप बेफिक्र रहिए, आपके सारे सवालों नहीं, उस समय तो आप लोग सड़क पर निकल गए होते सर, सड़क पर उतर गए होते अभी तक। होता कि नहीं होता? सुचारिता जी मैं बोलूं? हाँ, पर बताइए ना, सड़क पर उतरते कि नहीं उतरते? जवाब भी तो दीजिए मेरी बात का। मैं सारी सवाल आपके, मतलब मैं मुश्किल से 10 सेकंड बोला होऊंगा
आपने फैज साहब ने राष्ट्र के नाम नहीं, आप संदेश भी दिया, बोलेंगे उसको सर, तो आप भी बिल्कुल बोलेंगे, consistent चलने दिया। आप भी बोलेंगे, और आप भी बोलेंगे। मैंने सिर्फ ये कहा यही बयान। सुचारिता जी सुनिए, प्रॉब्लम क्या होती है? नहीं, ये प्रॉब्लम बड़ा क्रिस्प जवाब है, मैं बिल्कुल मान रही हूं। मैंने सिर्फ उसमें प्रॉब्लम एक ये होती है कि इंटरजेक्शन दिया है, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। सुचारिता जी आप बोलिए, मैंने इंटरजेक्शन दिया है कि यही बयान बीजेपी के किसी नेता ने दिया होता तो आप शांति से बैठ के बस यही कह रहे होते, हम इसका विरोध करते हैं। बस मुझे ये बताइए, आगे अपना कंटिन्यू करिए प्लीज। मुझे बीच में कुछ नहीं समझ में आया सुचारिता जी कि आपने क्या बोला, क्या सवाल किया, ताबड़तोड़। आप एक काम करिए, सारे सवाल बता दिए, मैं एक एक सवाल का जवाब दे दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि सवाल कई बार सुनना नहीं चाहते फराज ठीक साहब। करवाइए। ऐसा क्यों लगता है मुझे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं, मैं कड़े से कड़े सवाल ले सकता हूं और भारतीय जनता पार्टी के चमचों को एक्सपोज करने की पूरी कुव्वत रखता हूं। मैं किताबें लेकर के आपकी डिबेट्स में बैठता हूं ताकि डिबेट आपकी अच्छी हो जाए। और एक नहीं, दो तीन किताबें लेकर के बैठता हूं मैं भारतीय, और आज बाबा साहब के ऊपर ही बात होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, सुचारिता जी, जब ये संविधान की और बाबा साहब की बात करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि सावरकर से लेकर के गोलवरकर तक और गोलवरकर से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स तक ना इन्होंने कभी संविधान को माना है, ना इन्होंने तिरंगे को सम्मान दिया है। अब सुनिए क्या लिखते हैं गोलवरकर इस किताब के पेज नंबर 238 पे। आर कॉन्स्टिट्यूशन टू इज जस्ट अ cumbersome heterogeneous piecing towards of various articles from various constitution of the, it has absolutely nothing which can be called our own। ये गोलवरकर लिख रहे हैं कि भारत का संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे अपना लगे। इज देयर अ सिंगल वर्ड ऑफ रेफरेंस इन इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स एज टू व्हाट आर नेशनल मिशन एंड व्हाट आर कीनोट इन लाइफ इज नो। तो भारत और सुनिए, इनके आरएसएस के जो एक चीफ थे, कहिए तो मैं भी आपको उनका नाम ले लूंगा। उन्होंने क्या कहा कि भारत के संविधान को जो है स्क्रैप कर देना चाहिए। 13 मार्च सन 2000 को के सुदर्शन ने आप देखिएगा, उन्होंने करण थापर जी को एक इंटरव्यू भी दिया था। और बाकी इनके तमाम जो नेता हैं अभी जो लोकसभा के चुनाव के बारे में, ये संविधान के बारे में बोल रहे थे। दूसरी बात, अब आ जाता हूं मैं हेट स्पीच पर। आप एक बात बताइए सुचारिता जी, संजय गायकवाड़ जो शिवसेना शिंदे के एमएलए थे, उन्होंने क्या कहा था कि राहुल गांधी जी की जो जबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या बोला था कि राहुल गांधी जी आतंकवादी हैं। तविंदर सिंह मारवा क्या बोलते हैं कि राहुल गांधी जी के लिए कि जो हाल तेरी दादी का हुआ वही हाल तेरा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब संविधान की बात करते हैं, जब हेट स्पीचेस की बात करते हैं, अरे संसद में खड़े होकर रमेश बिधूड़ी क्या बक रहा था, क्या बोल रहा था? वो कॉन्स्टिट्यूशनल था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? वो संसद की मर्यादा के खिलाफ था या संसद की मर्यादा वाला बयान दिया? क्या बात कर रही है सुचारिता जी? साहब मेरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल गलत था। और मैं हमेशा कहती हूं कि जो बयान इस तरह के आते हैं वो गलत ही होते हैं। इसमें कोई दोहरे मापदंड नहीं होते। राधिका जी बैठी हुई है, मैं खुलकर कहूंगी कि उनके नेता का बयान गलत था। सुनिए मेरी बात, लेकिन मेरा सवाल आपसे बड़ा छोटा सा है।